जय वाल्मीकि जी, जय बाबा साहब। दोस्तों, ये पोस्टर देखिए। इस पोस्टर के माध्यम से हमारे समाज के कुछ लोग करण भाई को टारगेट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि करण वाल्मीकि ने अपने से नीचे वाल्मीकि जी का फोटो लगाया है और उनका अपमान किया है। आप इस पोस्ट को ध्यान से देखें। क्या करण भाई के इस पोस्ट से कहीं पर आपको वाल्मीकि जी का अपमान होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि करण भाई खुद पीछे खड़े हैं और बाबा साहब को और वाल्मीकि भगवान को आगे किया हुआ है, और वह यह बताना चाहते हैं कि इन दोनों महापुरुषों के हाथ में कलम है। तो फिर वाल्मीकि समाज झाड़ू को ज्यादा अहमियत क्यों देता है? क्योंकि हमारे महापुरुषों ने तो हमें यह नहीं सिखाया कि आप झाड़ू पकड़ो, क्योंकि उन दोनों के हाथ में कलम है। इसलिए करण भाई ने साफ साफ संदेश देते हुए कहा है कि झाड़ू छोड़ो और कलम पकड़ो। लेकिन जो लोग अपने आप को समझदार मानते हैं, उन्हें यह बातें दिखाई नहीं दी कि करण भाई ने भगवान वाल्मीकि जी और बाबा साहब दोनों को अपने से आगे रखा है, और उन्होंने इस बगैर बात की वजह को मुद्दा बनाते हुए करण भाई की टांग खींचने का काम जरूर कर दिया। क्या आप जानते हैं हमारा समाज आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? ऐसे ही लोगों की वजह से। क्योंकि हमारे ही लोग हमारे ही समाज के किसी व्यक्ति को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाता। यही हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है। और जो लोग ये बोल रहे हैं, उन्हें समाज के किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। वाल्मीकि भगवान का अपमान हजारों बार हजारों लोगों ने किया है, लेकिन उनकी कभी जुबान तक नहीं निकली। दो शब्द नहीं बोल पाए। उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना तो दूर, ऐसे लोग वीडियो के माध्यम से भी दो शब्द भी नहीं बोल पाए। तो फिर अपने ही लोगों के खिलाफ ये लोग क्यों खड़े हो जाते हैं? इस बात पर पूरे वाल्मीकि समाज को गौर करने की जरूरत है, और ऐसे लोगों का इलाज करने की जरूरत है। और ऐसे लोगों से भी हमारा आग्रह है कि अगर आप किसी का साथ नहीं दे सकते तो उसके कार्य में बाधा भी उत्पन्न ना करें। उसका सहयोग नहीं कर सकते तो टांग खींचे भी मत करें, क्योंकि वह लोग आपके हिस्से की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और अपने ही भाइयों से ईर्ष्या करना बंद कर दें। और जब कोई वाल्मीकि समाज का उद्धार करने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है, तो उससे खुश होना सीखें। अब बात कर लेते हैं करण वाल्मीकि पर लगे आरोप की, जिसमें इन लोगों का कहना है कि भगवान वाल्मीकि का करण ने अपमान किया है। तो शायद यह लोग नहीं जानते कि करण वाल्मीकि ही वह शख्स है जो भगवान वाल्मीकि जी और बाबा साहब का अपमान करने वालों से सीधा टकराया है और हजारों को अपना दुश्मन बनाया है। तब तो यह लोग करण की सपोर्ट में नहीं आए कि हाँ, करण ने भगवान वाल्मीकि जी और बाबा साहब के लिए दुश्मनी मोल ली है और हम भाई के साथ मजबूती से खड़े हैं। और आज बगैर मतलब की बात को मुद्दा बनाकर यह लोग समाज सेवा दिखा रहे हैं और भगवान वाल्मीकि जी का अपमान के नाम पर झूठा दर्द दिखा रहे हैं। अगर भगवान वाल्मीकि जी के अपमान होने का आपको वास्तव में दर्द होता है, तो उन तमाम लोगों पर कार्रवाई करें और करण भाई की तरह सीधा टकराएं, जिन्होंने भगवान वाल्मीकि जी का खुले मंचों से अपमान किया है, ताकि वाल्मीकि समाज जान पाए कि आप भी समाज के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। आप उस शख्स पर उंगली उठा रहे हैं जो भगवान वाल्मीकि जी और बाबा साहब के बारे में एक अपशब्द भी सुनना स्वीकार नहीं कर सकता। वह भगवान वाल्मीकि जी का अपमान कैसे कर सकता है? बस करो यार। किस हद तक गिरोगे और किस हद तक समाज को गिराने के लिए प्रयास करते रहोगे? समाज को आगे बढ़ने दो। अगर कोई सच्चे मन से अपने महापुरुषों के लिए तत्पर है, उनका हौसला मत तोड़ो। जय वाल्मीकि जी, जय बाबा साहब।